तो नारुतो शिपुडेन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि नारुतो ने नाइन टेल के सील को खोल दिया था और उसके पूरे चाकरा को लेकर नारुतो और नाइन टेल दोनों मिलकर सभी टेल विश को एक ही बार में हरा देते हैं। वही सास्के की तरह सास्के ने अपने इटरनल मांगी को शारिंगन से एक पूरे जैसुस की फौज को अपने अमातेरासु से जला देता है और कहता है ये बहुत ही अच्छा आग है, मेरे भाई की आग की वजह से मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार सुसानो और अमातेरासु को चला सकता हूँ और मेरे आंखें की रोशनी भी नहीं जाएगा। और गाइस आज हम इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं और अगर आप सभी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सूचिकागे और रायकागे को अपने स्टोन गोलम से मादरा के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन मादरा अपने बूस्टर से उस स्टोन गोलम को तोड़ देता है और मादरा अपने बूस्टर से कैसा एक अजीब सा फूल निकलता है और उस फूल से एक पॉइजन वाला गैस निकलने लग जाता है चारों तरफ। फिर गारा ये सब देख के सभी कागे को आसमान में ले जाता है और लेडी सुनहरे कहते हैं इस गैस को कोई भी मत सूंघना वरना तुम सब नहीं बचोगे। तभी मादरा पीछे से अपने सुसानों से उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है ये फूल तो बस तुम सभी का ध्यान भटकाने के लिए था। उसके बाद मादरा अपने वो स्टाइल के ऊपर 5 स्टार जिसु करके आग लगा देता है और मिजुको के वाटर स्टाइल से उस आग को बुझाने जाती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाती है। इधर सूचिकागे भी बेहोश होते होते कुछ सोच रही थी कि वो जब छोटा था तब वो एक पत्थर को साफ कर रहा था। तभी और पहले का सूचिकागे आता है और कहता है ओनो की तुम इस पत्थर को अच्छे से साफ तो कर रहे हो, ये पत्थर हमारे विलेज की शान है समझे। ओनो की क्या था इन मामूली पत्थरों को रगड़ रगड़ के घिसने की बजाय क्यों न हम हीरे लिबलिस की तरह पत्थरों में अपनी मूर्तियां बना ले। सूचिकागे उस पत्थर को पानी में फेंक के एक दूसरा पत्थर वहां पर रख के कहते हैं मैं अगर इस पत्थर के बजाय कोई और पत्थर भी रख दूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं बस पत्थर की पहचान नहीं करता, मैं इंसानों की भी पहचान करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी ये इच्छा शक्ति एक दिन दुनिया को बदलेगी। उसके बाद दोनों की मादर के पास अलायंस बनाने के लिए जाता है, लेकिन मादर कहता है यहाँ से चले जा, मुझे हिडन लिबलिस से कोई भी मतलब नहीं और मैं बच्चों के साथ अलायंस नहीं बनाता हूँ। ये सब कह के मादरा सुसाना बना के उन दोनों को पछाड़ देता है। प्रेजेंट में सूचिका के ये सब सोच के पार्टी का स्टाइल से उन सभी आग को बुझा देते हैं। इधर सभी कागे भी फिर से खड़े हो जाते हैं और रायका कहते हैं नाइस शॉट दोनों की। वही मादरा को सूचिका का पार्टी का स्टाइल लग जाने के कारण उसके कपड़ा फट जाते हैं और हम देखते हैं कि उसने तो फर्स्ट होकागे का सेल अपने बॉडी में इंजर्ड किया हुआ था और लेडी सुनारे ये सब देख के समझ जाते हैं कि इसी कारण ही वो बूस्ट स्टाइल का यूज कर पा रहा था। वही हम सास्के को देखते हैं जो कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा कौवे उड़ रहे थे, तो वो देख के सास्के उस दिशा में दौड़ के जाता है। तभी उसकी मुलाकात इताची से होता है जो कि दूसरी दिशा में जा रहा था। इताची को देख के सास्के कुछ भी ना सोच के उसके पीछे दौड़ा चला जाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन इताची सास्के की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। तो सास्के सुसानो से इताची को रोकने की कोशिश करता है, तो इताची भी सुसानो से सास्के के ऊपर अटैक करता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सुसानो को मास्टर कर पाओगे, मैं इम्प्रेस हुआ। सास्के कहता है तुम तो मर चुके थे तो तुम यहाँ पर कैसे हो। इताची कहता है एक काबुटो का री एनिमेशन जिससे है और मैं भी एक री एनिमेशन हूँ, मैं फिलहाल तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। सास्के कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत सारे सवाल करने हैं, रुक जाओ। तुम्हें हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे सच बताओ, लेकिन मादरा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं हिडन लिबलिस को खत्म करना चाहता हूँ। और मुझे बताओ तुमने हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, लेकिन मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। इताची कहता है मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा था क्योंकि मैं एक उचिया के हाथ से मरना चाहता था, इसी कारण ही मैंने तुम्हारे अंदर नफरत को भर दिया और इसी कारण ही तुम मुझे मारने के लिए आए और मेरे कारण ही तुम आज एक क्रिमिनल बन गए। सास्के कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जब जिंदा थे तब तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुझसे भागते रहे। अब जब तुम मर गए हो अब भी तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और भाग रहे हो। इताची कहता मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ सास्के, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है, मुझे काबुटो के री एनिमेशन को रोकना है। उसके बाद हम मादरा को देखते हैं जो कि कहता है मेरी गर्ल लेडी तुम्हारे अंदर इसका खून है ना। लेडी सुनारे कहता है हाँ मेरे अंदर इसका खून है, तो क्या तो मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा।
ऐसा सुनकर मिज़ुकागे कहता है दुश्मन के मेडिकल निंजा को खत्म करना एक अच्छा प्लान है, लेकिन तुम्हें लगता है कि हमें करने देंगे तुम्हें? मादरा कहता है नहीं, तुम गलत हो, मैं इसे पहले इसलिए मारूंगा क्योंकि ये हाशिरामा के क्लैन से है और इसका मेडिकल निंजुत्सु किसी काम का नहीं है। बस तुम्हारे एजुत्सु कुछ समय तक तुम्हारे मौत को टाल के रख सकता है, भले ही तुम उसके क्लैन से हो, लेकिन तुम्हारा ये मेडिकल निंजुत्सु तो उसके आसपास भी नहीं, और तुम तो बुल स्टाइल भी यूज नहीं कर सकते हो। हाशिरामा ने जो जो जुत्सु यूज किया उसका बराबरी कोई नहीं कर पाया, और इसी कारण ही उसे शिनोबी बॉल का गॉड नहीं कहा जाता है। उसके सामने तो ये सब किसी भद्दे मजाक के बराबर है, और तुम तो एक कमजोर औरत के सिवाय कुछ नहीं हो। ये सब सुनकर लेडी सुनारे कहते हैं कि मैं हाशिरामा की पोती हूँ और मुझे बुल स्टाइल नहीं आता, ये सच है, और मेरा मेडिकल निंजुत्सु हाशिरामा के जुत्सु के सामने कुछ भी नहीं है, ये भी सच है। और ये भी सच है, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ, और मुझे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना, और व्हील ऑफ फायर को भी। मादरा कहता तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये व्हील ऑफ फायर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? व्हील ऑफ फायर कोई पावर नहीं है, समझे? लेडी सीनेटर कहता है नहीं, तुम गलत हो, मैंने इस व्हील ऑफ फायर से मेडिकल निंजा को बनाया है, और इसके 3 नियम है। पहला नियम, एक मेडिकल निंजा को तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक उसका पेशेंट दम न तोड़ दे। दूसरा नियम, एक मेडिकल निंजा कभी भी फ्रंट लाइन में जाके नहीं लड़ता। तीसरा नियम, एक मेडिकल निंजा को हमेशा आखिर में लड़ाई में उतरना चाहिए। यही सब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, लेकिन इस लड़ाई में चौथा नियम भी है, और वो है 100 हीलिंग जुत्सु। 100 हीलिंग जुत्सु, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। लेडी सुनारे कहते ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जिसे मैंने बनाया है, और इसकी मदद से मैं पहले के 3 नियम को तोड़ के लड़ाई में उतर सकता हूँ। फिर लेडी सुनारे मादरा के पास जाके मादरा को एक मुक्का मारता है, लेकिन मादरा अपना सुसाना बना लेता है। तभी हम देखते हैं कि मादरा के सुसाना में दरार बनने लग जाती है, और मादरा कहता है ये लेडी तो अब रायकागे से भी ज्यादा तेज और स्ट्रांग हो गई है। एक एक मादरा पीछे हट के फायर स्टाइल जुत्सु का हाथ मारता है, और लेडी सुनारे एक किक मारता है जिससे कि मादरा का सुसाना टूट जाता है और मादरा नीचे दूर जाके गिरता है। मादरा कहता है मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम जब मर जाओगे तुम्हारे साथ। लेडी सुनारे कहते हैं मेरी फिक्र करना बंद करो और अपने देखो। ये कहते हैं लेडी सुनारे उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि वो बीच से फट जाता है। फिर गारा अपने सैन से मादरा को तुरंत सील कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मादरा ने नीचे से लेडी सुनारे को ऊपर हमला कर दिया था अपने सुसाने से, और वो कहता है तुम लोगों ने जिसे सील किया वो तो बस एक भूत से बना क्लोन था। वो क्लोन इतना परफेक्ट है कि मेरे अलावा कोई भी उसे पहचान नहीं सकता, और तुम्हारा हीलिंग निंजा भी अब नहीं रहा, तो तुम लोगों भी ज्यादा देर नहीं टिकोगे मेरे सामने। उसके बाद हम इताची को देखते हैं जो कि काबुटो के अड्डे में पहुंच चुका था, लेकिन उसके सामने एक दीवार था, तो इताची अपना सुसाना बना के उस दीवार को तोड़ देता है। फिर हमारी मुलाकात होती है काबुटो से, और वो हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कोई इस जुत्सु को तोड़ भी सकता है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तुम अगर मुझे मार देते हो तो ये जुत्सु ऐसे ही चलता रहेगा और कभी भी नहीं रुकेगा। उसी टाइम अपन का सास का कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है क्या सब और आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। काबुटो कहता है तुम जब सो रहे थे तब टोबी ने 5 ग्रैंड नेशन के खिलाफ वॉर छेड़ दी, और इसका फायदा उठा के मैंने टोबी के साथ हाथ मिला लिया, और इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि मुझे बहुत से स्ट्रॉन्ग शिनोबी के बॉडी मिल गए। लेकिन सारा प्लान मादरा का था प्रोजेक्ट शिकुनोमी को तैयार करने का, लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें 9 टेल और 8 टेल की जरूरत है, और अभी मादरा साहब बैटलफील्ड में होगा। उसके बाद हम मादरा उचिया को देखते हैं जो कि कहता है अब बताओ कौन मेरे हाथों से मरना चाहता है। तभी लेडी सुनारे मादरा के सुसाना के ब्लेड को तोड़ के मादरा की तरह हमला करता है, लेकिन मादरा अपना एक जुस्सू करके लेडी सुनारे को दूर फेंक देता है और कहता है तुम आखिरकार हिल कैसे सकते हो, मैंने तो तुम्हारे नाजुक जगह पर हमला किया था। लेडी सुनारे कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते, 100 टाइम हीलिंग जुस्सू। तभी सूचे करके अपने पार्टी के स्टाइल से मादरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मादरा अपने रेनेगान से उस अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है निंजुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे हराना चाहते हो तो ताइजुत्सु का यूज करो। सूचिका कहता है लेकिन मैंने जब तुम्हारे ऊपर पार्टिकल स्टाइल तब यूज किया था तब तो तुम्हें वो लग गया था। मादरा कहता है ओ तो मैं तुम सभी को हाशिरामा का छुपा हुआ चेहरा दिखाना चाहता था जिससे तुम लोगों का हौसला टूट जाए, लेकिन लगता है उसे तुम लोगों का हौसला बढ़ गया। क्या यूज करे या नहीं। फिर हम काबुटो को देखते हैं जो कि कहता है सासुके तुम तो इताची को खत्म करना चाहते थे और तुमने उसे
इसे खत्म भी कर दिया, लेकिन ये फिर से जिंदा हो गया। तो चलो हम दोनों मिल के इसे खत्म करते हैं। सास्के कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो अपना मुंह बंद करो, मैं बस उससे बात करने आया था। ये कहते हैं सास्के उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है, लेकिन इताची अपने कुनाई से उसके हमले को रोक लेता है और कहता है सास्के इसे हमें मारना नहीं है, बस हराना है। मैं इसे पहले अपने सुकोयामी के अंदर डाल के इसे कंट्रोल करके पूछूंगा कि इजुत्सु कैसे रोकेंगे, फिर इसे कंट्रोल करके मैं इसे इजुत्सु को रोक लूंगा। सास्के कहता है इताची तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते आए हो और मुझसे पहले मर गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ के तुम्हारे वादे को कायम रखूंगा। फिर काबूटो कहता है दो बिछड़े हुए भाई मुझ ये सब कहते ही काबूटो खुद को ढक लेता है ताकि इताची उसके ऊपर गेंजुत्सु ना कर पाए। फिर काबूटो अपने सांप उनके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन इताची अपने सुसानु से उन सभी सांपों को पकड़ लेता है और सास्के अपने सुसानु से उन सांपों को काट देता है। सास्के कहता लगता है काबूटो ने ओरोचिमारू के ताकत को हासिल कर लिया है, वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। फिर इताची काबूटो के सांपों को पकड़ के खींचता है और सास्के उसके कपड़े को हटाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर काबूटो के बजाय कुछ सांप थे। फिर सास्के कहता है काबूटो तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। पहले तुमने अपना चेहरा छुपाया, अब पूरा बॉडी। काबूटो कहता है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो सामने से अटैक करूँ, वैसे भी ये सब मैंने लॉर्ड ओरोचिमारू से ही सीखा है। इताची कहता है सास्के सावधान रहो, काबूटो के चाकरा हर जगह फैले हुए हैं और हमें नहीं पता है कि असली वाला कौन सा है। तभी इताची ने जो काबूटो के सांपों को पकड़ा हुआ था वो मेल्ट होने लग जाता है और काबूटो कहता है मैंने ओजुकी क्लैन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है, जो कि वो लोग अपने बॉडी को मेल्ट कर सकते हैं। और इस क्लैन के एक सदस्य को तो तुम जानते ही होगे, उसका नाम है सुइगासु, और सुइगासु इंसान से पानी में, पानी से इंसान में बदल सकता है। साथ ही मैंने जल्दी से ठीक होने वाली हीलिंग एबिलिटी को भी सीखा है, ये मैंने एक ओजुमाकी क्लैन के लड़के के बॉडी से सीखा है, उसे भी तुम जानते ही हो, उसका नाम है कारिन। सास्के कहता क्या सच में कारिन ओजुमाकी क्लैन से है? काबूटो कहता है ओजुमाकी क्लैन के सभी मेंबर के बाल लाल होते हैं और उसका चाकरा किसी भी आम शिनोबी से बहुत ही ज्यादा होता है। और मैंने यूजी कैप को भी ढूंढ लिया है, वो एकदम माउंट गोकू के जैसा ही है, और मैंने वहाँ पर एक वाइस सैनिक से अपनी ट्रेनिंग ली। फिर काबूटो एक सांप के मुंह से बाहर आने लग जाता है, ये देख के सास्के अपने सुसानु से तीर बना के उसके ऊपर मार देता है, लेकिन वो बच जाता है और वो कहता है ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मैंने नेचर एनर्जी को मास्टर कर लिया और मैं तुम्हारे हर एक मूव को ना देखे ही समझ सकता हूँ। फिर काबूटो उस सांप के मुंह से पूरी तरह से बाहर आ जाता है और वो कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू एक परफेक्ट सेज नहीं बन पाए, लेकिन मैं बन गया हूँ एकदम नारुतो की तरह। फिर हम मादर को देखते हैं जो कि कहता है जवाब दो, क्या ऐसे भी क्लोज सुसानु का यूज करे या नहीं, चॉइस तुम सभी की है। लेकिन पांचों का आगे कुछ भी नहीं कह रहे थे और शांत होके खड़े थे। तो मादर कहता है क्या मैं तुम सभी की खामोशी का मतलब समझू कि तुम सभी हाँ कह रहे हो? ये कहते मादर सभी क्लोन के सुसानु को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर इतने सारे सुसानु थे कि उसे देख के लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आगे है। उसके बाद सभी कागे भी चले जाते हैं सुसानु से लड़ने के लिए। वही काबूटो की तरह काबूटो ने एक बॉल को उनकी तरफ फेंक दिया था और उस बॉल से इतनी तेज आवाज आती है कि उन सभी के कान फटने लग जाता है। इसी का फायदा उठा के काबूटो इताची की तरफ जाता है ताकि इताची को सील करके और फिर से रीएमडेट कर सके, इससे इताची फिर से काबूटो के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इताची सुसानु का इस करके खुद को और सास्के को बचा लेता है। उसके बाद काबूटो का जुस्से भी खत्म हो जाता है। ये देख के सास्के तुरंत अपने लाइटिंग ब्लेड से काबूटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन काबूटो कूद के उसके हमले से बच जाता है और छत में जाकर चिपक जाता है और कहता है तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से नफरत करते थे और सास्के तुम्हारा भाई तुमसे हमेशा झूठ बोलता था और इसी कारण ही तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से भरोसा नहीं कर सकते हो। फिर इताची कहता है सास्के क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम मेरे साथ जंगली सुअर को मारने के लिए गए थे? सास्के कहता है वो समय मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर इताची जंगली सुअर को मारने के लिए जा रहा था, तभी उसके सामने सास्के आ जाता है और कहता है बड़े भाई मैंने सुना है कि आप एक जंगली सुअर को मारने के लिए जा रहे हो, वो भी एक राक्षस जितना बड़ा जंगली सुअर, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं भी आपके साथ जा रही हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा तीरंदाज हूँ। लेकिन इताची सास्के को यहीं पर रुकने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इताची को हम जंगली सुअर के पास देखते हैं और इसके पीछे पीछे सास्के भी चला आता है। इताची सास्के को कहता है सास्के तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? सास्के कहता है ये सब तो मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये कहते सास्के भी ऊपर आ जाता है और इताची कहता है सास्के उसे मारना बंद, बस उसे डराना। ये कहते ही वो भाग जाएगा। फिर सास्के उस सुअर के ऊपर निशाना साधता है और प्रेजेंट वाला सास्के भी अपने सुसानु से तीर बना लेता है। फिर प्रेजेंट वाला इताची कुनाई से उस सुअर का ध्यान भटकाता है और पास वाला इताची भी अपने सुसानु से काबूटो का ध्यान भटकाता है। वो छोटे वाले सास्के का निशाना चूक जाता है, लेकिन बड़ा वाला सास्के का निशाना
चिल्लाना लग जाता है। फिर इताची काबुटो को पकड़ने जाता है, लेकिन काबुटो सास्के की तलवार लेके इताची के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इताची ने अपने मांगेकु शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया था और अपने शरीर को कौवे में बदल लेता है। उसके बाद काबुटो को रियलाइज होता है कि इताची ने उसके एक सींग को काट दिया है। फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर जंगली सुअर ने सास्के के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर इताची आके सास्के को बचा लेता है और कहता है, सास्के तुम चूक गए, लगता है तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, चलो अब घर चलते हैं। पास में इताची कहता है, अब लगता है कि तुम उस जंगली सुअर को मार सकते हो सास्के। और सास्के कहता है, हाँ, लेकिन इस बार जंगली सुअर की बजाय एक जंगली सांप है। इसी के साथ गाइस ये पार्ट भी खत्म होता है। और गाइस आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके कह देना कि कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। और गाइस आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।